तो बात करनी है विंड टरबाइन की ना। तो विंड टरबाइन क्या करता है कि विंड की काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो विंड की एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। तो विंड टरबाइन होता क्या है कि हमने एरो टरबाइन देखा था, फ्रांसिस का प्लान, ये वो उसने पानी का इस्तेमाल किया, इसमें हवा का एनर्जी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये हो गया तुम्हारा। ये 3 एक्सिस 3 ब्लेड तुम्हारा हो गया, 3 ब्लेड HAWT, इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल विंड एक्सिस टरबाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल विंड एक्सिस टरबाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। हॉरिजॉन्टल विंड नहीं होगा यहाँ पे होगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन होगा तुम्हारा, 3 ब्लेड होगा, ये HAWT होगा ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। इसका मतलब कि रोटेशन से क्या हो रहा है, इसका जो रोटेशन हो रहा है तुम्हारा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट हो रहा है। एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होता है, उसका रोटेशन एक्सिस के वर्टिकली एक्सिस के रोटेशन में होता है, उसका ब्लेड का रोटेशन। तो विंड टरबाइन है ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन होता है। और फिर अगर हम इसके क्या करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन हो गया। तो अब इसका अगर हम पावर कर्व की बात करें, तो पावर कर्व कैसे बनेगा इसका, पावर कर्व की अगर हम बात करें अगर हम पावर कर्व की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे पावर, यहाँ पे ले लेंगे पावर जो किलोवाट में होगा, और यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, विंड स्पीड, जो क्या होगा मीटर पर सेकंड होगा। तो जनरली 3.5 मीटर पर सेकंड, एंड देन 14 मीटर पर सेकंड, एंड देन लास्टली 25 मीटर पर सेकंड पे तुम्हारा कटआउट स्पीड, फिर इस पे स्टार्टिंग स्पीड। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे 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 ऐसे, फिर ये मैक्सिमम पहुँचता है, फिर ये एलिवेशन ऐसे करता है, फिर ये एलिवेशन ऐसे करता है, और फिर ये एलिवेशन ऐसे करता है, फिर इसको हम ये ऐसे होता है ना।
तुम्हारा हो गया तुम्हारा 3.5 स्पीड, ये 14 मीटर पर सेकंड हो गया, तुम्हारा 25 मीटर पर सेकंड हो गया। 3.5 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, ये तुम्हारा कट आउट स्पीड हो जाएगा। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा कटिंग स्पीड, और ये जो पॉइंट होगा ये तुम्हारा हो जाएगा रेटेड कैपेसिटी मैक्सिमम पावर। ऐसी स्पीड की स्पीड एट मैक्स पावर, रेटेड स्पीड एट मैक्स पावर, और फिर ये तुम्हारा हो जाएगा कट आउट स्पीड, कट आउट स्पीड। ठीक है, तो ये तुम्हारा पावर कर्व होगा। ठीक है, कटिंग स्पीड का क्या मतलब हुआ, कटिंग स्पीड का ये मतलब हुआ कि रखो उसको, रखो टेबल पे, टेबल पे रखो, वहाँ टेबल पे रखो, वहाँ टेबल पे। टेबल पे रख दो, कागज मत लो, अरे यार पेन ले लो, पेन लो, अच्छा लो। लो पापा को दे आओ, बैठने और चिल्लाऊं रहे हैं, पापा को दे आओ, लो पापा को दे आओ, पापा को दो, दादा को दो, दादा को, दादा को। तो कटिंग स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, कटिंग स्पीड तुम्हारा, कटिंग स्पीड यहाँ पे ये है कि तो कटिंग स्पीड में क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड में कि ये जो स्पीड होती है ना, यहाँ पे पावर जनरेशन स्टार्ट होता है, कि पावर जनरेशन क्या होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये स्पीड पे क्या होता है, पावर जनरेशन स्टार्ट होता है। और रेटेड स्पीड क्या होती है, रेटेड स्पीड ये है तुम्हारा रेटेड स्पीड, ये है अपन का रेटेड स्पीड, ये वाला, ये ऐसे रहेंगे ना, ये पोजीशन, ये पोजीशन तुम्हारा क्या है, रेटेड स्पीड। रेटेड स्पीड जिसपे हमें मैक्सिमम पावर मिलती है। और फिर आता है ये कटआउट स्पीड, जिसपे पावर क्या हो सकती है, आफ्टर 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 स्पीड, आफ्टर मैक्सिमम पावर स्पीड क्या होती है, स्पीड इंक्रीज करती है बट पावर डिक्रीज हो जाता है, पावर डिक्रीज करना स्टार्ट होता है, पावर डिक्लाइनेशन। तो कटआउट स्पीड वो होती है जहाँ पे पावर डिक्लाइनेशन स्टार्ट होता है। पावर डिक्लाइनेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन है कि एनर्जी जनरेटेड बताओ, एनर्जी जनरेशन बताओ। एनर्जी जनरेशन क्या होता है कि हमें टोटल एनर्जी जनरेशन बताओ। अगर हमें विंड प्रोफाइल दी हो, विंड प्रोफाइल का क्या मतलब होता है कि विंड प्रोफाइल मतलब कि हर घंटे कितनी वेलोसिटी है किसकी, पावर का नहीं, विंड का और उसका रिलेशन दे रखा था।
विंड का तो मेरे से पूछ सकता है विंड पावर और विंड वेलोसिटी पावर विंड वेलोसिटी पूछ सकता है। मेरे को क्या दे रखा था, विंड की वेलोसिटी और टाइम। हाँ तो विंड टाइम और एनर्जी में रिलेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। टाइम नहीं, टाइम दिया रहेगा या तो टाइम दिया रहेगा तो टाइम और पावर दिया रहेगा तो वेलोसिटी पूछेगा। और अगर विंड और अगर विंड और टाइम दिया रहेगा तो मेरे से पावर पूछेगा। जैसे कि विंड प्रोफाइल क्या है कि फर्स्ट 1 to 3 आवर विंड की स्पीड क्या रहती है, 1.4 मीटर पर सेकेंड रहती है। फिर 4 से 6 आवर विंड की स्पीड क्या रहती है, 3.2 मीटर पर सेकेंड रहती है। फिर 6 से 9 तुम्हारा क्या रहती है, विंड की 4.1 मीटर पर सेकेंड वो रहती है। तो हमें बताओ कि टोटल एनर्जी जनरेशन कितना होगा। अगर ब्लेड की लेंथ जो है वो क्या है, 12 है, तो हमको पता है कि पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है और इफिशियंसी भी इसमें दे रखा है। इफिशियंसी कितनी है, 40%। तो हमें पता है पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है हमारा यहाँ पे कि पावर आउट इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है पावर आउट अपॉन पावर इन इंटू 100। यही होता है इफिशियंसी। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी क्या लेते हैं, 0 पॉइंट में लेते हैं, इसलिए 100 मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। पावर आउटपुट तो पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू पावर इनपुट इनटू एफिशिएंसी। और पावर इनपुट क्या रहता है, पावर इनपुट का फॉर्मूला रो ए वी क्यूब हाफ रो ए वी क्यूब इनटू एफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी आउट हो जाएगा। तो पी आउट निकाल लेंगे हम। तो 0.5 पता है, डेंसिटी मेरे को वीएन है 1.2 और वेलोसिटी नहीं पता। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना है तुम्हारा, मल्टीप्लाई बाय पाई आर कितना है, 12 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी क्यूब एफिशिएंसी 0.40। इसको जो हम करेंगे तो 0.5 इंटू 1.2 इंटू 452.16 इंटू वेलोसिटी क्यूब इंटू 0.40 0.5। हम क्या करेंगे, तो 0.5 इंटू 1.2 इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 108.58 इंटू वेलोसिटी क्यूब। तो एट फर्स्ट विंड प्रोफाइल 1 to 3 आवर क्या है यहाँ पे 1.4 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, कटिंग स्पीड दे रखा है कितना, कटिंग स्पीड दे रखा है मेरे पास, मेरे को 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है कटिंग स्पीड से कम है। तो ये जो वैल्यू है, मेरे को कटिंग स्पीड कितना दे रखा था, मेरे को कटिंग स्पीड दे रखा था 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू थी तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड से छोटी थी। तो यहाँ पे कोई पावर जनरेशन नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में होगा ना, पावर जनरेशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 3 आवर मतलब कि 4 to 6 देखेंगे नेक्स्ट 3 आवर।
इस सेकंड उसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी कितनी है 3.2 मीटर पर, मतलब कि ये कटने कुछ ज़्यादा है तो पावर जनरेशन यहाँ पे होगा। तो वेलोसिटी 1.858 इंटू 3.2 की पावर 2 ना, सॉरी क्यूब में था ये, तो ये था तुम्हारा क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, क्यूब में जब इसको रखेंगे तो क्यूब में रखेंगे तो मेरा कुछ क्यूब में रखेंगे तो 9.93 तो ये आ गया आंसर। तो हम लोग तो कितने घंटे, तो ये पर आवर आया ना, वाट आवर आया ये। वाट पर आवर मेरे को 3 घंटे का चाहिए ना, 3 घंटे का चाहिए, तो 3 घंटे का चाहिए उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,667 वाट आवर आएगा। वाट आवर आएगा फॉर 4 to 6 आवर, जहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी 3.2 थी। और फिर हम क्या करेंगे, यही चीज़ हम वेलोसिटी पे रखेंगे 108.58 इंटू 4.1 की पावर 3। तो जब यहाँ रखेंगे, यहाँ भी 3 आवर्स के लिए ना, तो यहाँ भी क्या है 3 आवर्स के लिए, तो 3 आवर्स के लिए यहाँ पे भी है, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 22,450 वाट आवर आ जाएगा। फिर एनर्जी जो जनरेट हुई है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 22,450 प्लस 10,667 इज इक्वल्स टू कितना 33117 वाट आवर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ऐसे हम निकालेंगे एनर्जी। विंड प्रोफाइल दी रहेगी तो विंड प्रोफाइल से हम निकाल सकते हैं, और अगर विंड प्रोफाइल दी है तो विंड की वेलोसिटी नहीं दे रखी है, मेरे को टाइम दे रखा है और पावर दे रखा है, तब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये था तुम्हारा उसका विंड टर्बाइन जनरेशन का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ऐसे दे सकता है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है, मेरे को क्या पूछ सकता है कि टाइम दे दे कि ये जो है कि 2 से 1 से 4 और फिर 4 to 6 and 6 to 9 जो पावर जनरेट हो रही है, जो पावर जनरेट हो रही है, पावर आउट, तो ये तुम्हारा 3 घंटे का दे रखा रहेगा। 3 घंटे में पावर आउट की वेलोसिटी बताओ कितना होगा। तो हमको बताना पड़ जाएगा वेलोसिटी कितना होगा, तो 3 घंटे 1 घंटे का निकालना पड़ जाएगा। तो पहले हमको 1 घंटे का निकालो, 1 घंटे का निकालो, उसके बाद टाइम उससे डिवाइड कर दो, तो मेरा वो निकल आएगा, क्या कहते हैं, वेलोसिटी निकल आएगा। जैसे कि इसमें कितना 3, ये कितना है, ये तुम्हारा है 3 घंटे का ना, तुम्हारा 3 घंटे का वाट आवर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पावर दे रखा है, मेरे को वेलोसिटी चाहिए। कैसे हम करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये कैसे आया होगा, रो ए वी क्यू इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। और ये हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई आंसर नहीं आएगी। बाईस 450 डिवाइड बाई 3, 748
0.3 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1.2 इंटू 452.16 इंटू 0.4 0.5 1.2 452.16 0.40 तो वही 108 तो 7483.33 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आ रहा है 108.58 V3 तो यहाँ पे हो जाएगा 7483.3 डिवाइड बाय 108.58 इक्वल्स टू V2 108.58 आ गया 68.91 इक्वल्स टू V2। तो यहाँ पे मेरे को क्यूब रूट निकालना है, तो कितने किसका करना है 68.91 का क्यूब रूट पूरा के वैल्यू का निकालना है ना 7483.33 डिवाइडेड बाय 108.58 68.91 तो जैसे मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ तो वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारी वेलोसिटी की 4.099 तो मतलब कि वेलोसिटी आ रही है 4.1 मीटर पर सेकेंड जो कि एकदम राइट है। तो ऐसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं विंड की। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बाकी क्वेश्चन आ सकता है और सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर रखा है विंड पावर जनरेटर बाय विंड टर्बाइन। तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर रखा है। पावर जनरेटर का फार्मूला क्या होता है, पावर इन का फार्मूला क्या होता है, पावर आउट का फार्मूला क्या होता है, सारा चीज़ डिस्कस करके रखा है।